मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है। उस लड़की का नाम सॉयर होता है। वो लड़की एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है। जिस वक्त वो रनिंग कर रही होती है उस वक्त एक कॉल आता है। ये कॉल उसके इंटरव्यू के लिए होता है। इस कॉल का उसे काफ़ी देर से इंतज़ार था। इस कॉल के आने से उसे काफ़ी खुशी होती है, पर इंटरव्यू देने के लिए उसे वॉशिंगटन जाना होता है। पर वॉशिंगटन उसके घर से काफ़ी दूरी पर है। उनका एक फेस्टिवल भी करीब था जिसमें सभी फैमिली मेम्बर मिलकर एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल के बाद सॉयर अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है और बिना बताए किसी को इंटरव्यू देने के लिए अपनी गाड़ी से वॉशिंगटन रवाना हो जाती है। पर जिस रास्ते उसे जाना होता है उस रास्ते फेस्टिवल में के कारण काफ़ी ट्रैफिक होता है। अब वो किसी और रास्ते जाने का फ़ैसला करती है। अब वो उस रास्ते पर पहुंच जाती है, पर काफ़ी आगे आ जाने के बाद उसे यह पता चलता है कि यह रास्ता बंद है। अब वो यह फैसला करती है कि वो पेपर मैप के सहारे आगे बढ़ेगी, जीपीएस का सहारा नहीं लेगी। अब वो तीसरा रास्ता चुनती है जिसके लिए उसके पास एक मैप भी है। अब वो उस पर चलने की सोच रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह गाड़ी रोक लेती है और वो फिर मैप को देखती है। जिस वक्त वो मैप को देख रही होती है उसी वक्त उसकी गाड़ी के आगे आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से दो लड़के बाहर आते हैं जो कि पहले सॉयर से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, पर बहुत ही जल्द उनका रवैया सॉयर के प्रति बदल जाता है। वह सॉयर से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक को सॉयर हिट करती है। सॉयर को दूसरा आदमी पीछे से पकड़ लेता है और सॉयर उसको अपनी नाइफ से जख्मी कर देती है, जो कि वो अपने साथ हमेशा रखती है। फिर वो पैदल ही जंगल की तरफ भाग जाती है। अब ये दोनों भाई उठते हैं जो कि उनमें से एक काफ़ी जख्मी है। अब ये सॉयर पर काफ़ी गुस्सा है और उसको किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं। सॉयर अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से भागती है। वो इन दोनों भाइयों से काफ़ी दूरी पर आ चुकी है, पर वह अब जंगल में भटक चुकी है और वो जख्मी भी हो चुकी है। पूरा दिन चलने के बाद वह बहुत थक चुकी है और उसे काफ़ी प्यास भी लगी है। अब वह एक नदी के किनारे पहुंचती है, पर अब वह नदी से पानी पीती है, पर उसे बहुत रात हो चुकी है। अब उसे रात वहीं गुजारनी पड़ती है। दूसरी तरफ कहानी में एक औरत पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है और कहती है कि एक पूरा दिन हो चुका है, एक गाड़ी सड़क पर खड़ी है और उस गाड़ी में कोई भी नहीं है। पुलिस वाला जब वहाँ आता है वो देखता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं, सॉयर की है। पुलिस वाले को गाड़ी से कुछ भी नहीं मिलता, पर वहाँ उसे कुछ निशान मिलते हैं। इसलिए वो पुलिस वाला पड़ोस के घरों में पूछताछ करने के लिए जाता है, जहाँ वो पूछता पूछता उन्हीं दो लड़कों के घर पहुँच जाता है और वह उसको उस गाड़ी के बारे में पूछ लेता है। पर वह बड़ा भाई उस गाड़ी के बारे में साफ इनकार कर देता है कि हमें नहीं पता ये गाड़ी किसकी है। इतने में ही उसका दूसरा भाई भी वहाँ आ जाता है जिसकी टी शर्ट पे खून का निशान होता है। वह पुलिस वाला खून का निशान देख लेता है और उसे वह शक हो जाता है। यह जगह वही थी जहाँ सॉयर ने उस पर नाइफ से हमला किया था। दोनों भाइयों के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण वह पुलिस ऑफिसर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सॉयर अभी भी नदी के किनारे है। वह बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान है। पिछले 24 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया और उसका काफ़ी खून बह चुका है, जिसके कारण उसको काफ़ी कमज़ोरी आ गई है। फिर वह ज़ख्मी हालत से काफ़ी हिम्मत कर आगे बढ़ती है और वह एक पहाड़ी के नीचे चली जाती है, जहाँ से उसको कोई आवाज़ सुनती है, जो आवाज़ उसकी गाड़ी की ही होती है और वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, जो कि उन दोनों भाइयों के द्वारा ऊपर से नीचे फेंकी जाती है। अगर वह गाड़ी उनके घर के आसपास दिखती तो पुलिस को उन दोनों पर शक हो जाता, इसीलिए वह गाड़ी को पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। गाड़ी को फेंककर वह चले जाते हैं। सॉयर अपनी गाड़ी के पास जाती है और अपना मोबाइल फ़ोन लेती है, पर वह देखती है कि वह फ़ोन टूट चुका है। फ़ोन की बैटरी भी नहीं होती है, वह पूरा लो हो चुका है। अब वो मुसीबत की बात यह है कि वहाँ पर कोई भी नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क ना होने के कारण वह किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। अब हम कहानी में ये देखते हैं कि कमज़ोरी के कारण सॉयर बेहोश हो चुकी है।
जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाती है और सामने एक लड़का है जिसका नाम लोवेल है। उसने सॉयर की टांग पर पट्टी भी बांध दी है, पर सॉयर उस पर भरोसा नहीं करती है। वह बहुत डर चुकी है। उसे लगता है कि यह इंसान भी उसे नुकसान पहुंचाएगा। लोवेल उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानती। वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो फिर से एक बार बेहोश हो जाती है। पर इस बार जब उसे होश आता है, वह पाती है कि लोवेल ने उसके दोनों हाथों पैरों को बांध दिया है और उसको खाने के लिए ब्रेड दिया है। और वह उससे पूछता है कि तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो। सॉयर अपनी पूरी कहानी बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अभी भी सॉयर को जंगल में ढूंढ रहे हैं। जंगल में उनको सॉयर का कपड़ा मिलता है, तो वो समझ जाते हैं कि सॉयर उनके आसपास ही है। दूसरी ओर सॉयर और लोवेल दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आती है और सॉयर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता। तभी लोवेल उसका मुंह बंद कर देता है और उसे खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे पहले बाहर देख लेने दो। वो यह देखता है कि बाहर वही दोनों भाई आए हुए हैं। दरअसल ये दोनों लोवेल के कज़न हैं, जो कि उस लड़की के बारे में पूछते हैं। लेकिन लोवेल इन दोनों को मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ और मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा है। वो दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं, पर तब तक सॉयर घर से निकल जाती है और वो वहीं पड़े एक खराब ट्रक में छिप जाती है। जब वो दोनों भाई चले जाते हैं तो वहाँ लोवेल आता है और वो सॉयर से कहता है तुमने गलती की है, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। लोवेल बहुत अच्छा इंसान है। असल में वो सॉयर को अपने कज़न से बचाना चाहता है। वो उसकी मदद करना चाहता है। असल में वो जानता है कि उसके कज़न बहुत बुरे लोग हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। फिर स्टोरी में वो पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसने सॉयर की गाड़ी उन दोनों के घर के बाहर देखी थी। फिर वो सीनियर ऑफिसर उस पुलिस वाले से पूछता है कि उस गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ पता चला, वह गाड़ी किसकी है। असल में उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि काफ़ी दिनों से लापता है। अब तुम्हें उस लड़की को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। वह पुलिस वाला उन दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने उन लड़की को जाने दिया, तुमने काफ़ी बड़ी गलती की। असल में यह पुलिस वाला भी करप्ट होता है। वह दोनों लड़कों के साथ मिला होता है। दूसरी तरफ सॉयर लोवेल से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन जाना है, मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। वॉशिंगटन यहाँ से दूर भी नहीं रह गया है, तो हम यहाँ से जा सकते हैं। पर लोवेल कहता है मेरे पास तो कोई कार भी नहीं है। पर वो कहता है कि इस वीकेंड मेरे दोनों कज़न बाहर जाएंगे और उनकी गाड़ी मेरे पास रहेगी, तो मैं उनकी गाड़ी लेकर जा सकता हूँ। तो बस अब तुम्हें 2-3 दिन सब्र करना होगा। और अब लोवेल और सॉयर दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं और सॉयर को भी लोवेल पर यकीन होने लगता है कि लोवेल एक अच्छा इंसान है। अब सॉयर लोवेल के साथ घर में अच्छे से रहने लगती है। अब कहानी में हमें यह पता चलता है कि लोवेल एक केमिस्ट्री स्टूडेंट है और दिखाया जाता है कि वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है जो कि वो सॉयर के साथ शेयर करता है। मूवी में फिर से एक बार दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि लोवेल के घर पर फिर से आ जाते हैं। इस बार वो कुछ बॉक्सेस साथ में लेकर आते हैं। जब वो घर में एंटर कर जाते हैं तो लोवेल द्वारा घर में धुआं छोड़ दिया जाता है, जो कि जानबूझकर छोड़ा जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर सॉयर घर से निकल जाती है और फिर वो नदी के किनारे चली जाती है। इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि सॉयर उनके कज़न के साथ लोवेल के साथ रह रही है। इसी बीच जो करप्ट पुलिस वाला होता है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में पता चल जाता है। जो पुलिस ऑफिसर स्टेशन में था वो उसको गन पॉइंट पे ले लेता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो करप्ट पुलिस वाला होता है वो पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और करप्ट पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को ठिकाने लगा देता है और वो सॉयर के गायब होने का इल्ज़ाम
उसी पुलिस ऑफिसर पर लगा देता है जिसको उसने मारा होता है। वो करप्ट पुलिस ऑफिसर बेहद ही चालाक होता है। अब सीनियर शेरिफ उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के से सॉयर का केस लेकर स्टेट पुलिस को ट्रांसफ़र कर देता है और इस बात को सुनकर वो करप्ट पुलिस वाला बेहद ही परेशान हो जाता है। अब करप्ट पुलिस ऑफिसर बेहद ही जल्दी से उन दोनों भाइयों के पास पहुंचता है। दरअसल ये इनसे मिला होता है और इनके साथ ड्रग्स का धंधा भी करता है। इन ड्रग्स को बनवाने में लोवेल इन दोनों भाइयों की मदद करता है, इसीलिए वह दिखाया जाता है कि वो दो बड़े बॉक्सेस में ड्रग्स ही थे। अब कहानी में दिखाया जाता है जब लोवेल और सॉयर घर के बाहर बैठे होते हैं तो उन्हें वह करप्ट ऑफिसर देख लेता है। वह करप्ट पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी घुमाकर वापस लेकर आता है और लोवेल से कहता है कि मुझे उसके घर की तलाशी लेनी है, पर लोवेल उसको साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी वारंट नहीं है। वह करप्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। यह करप्ट पुलिस ऑफिसर अब उन दोनों भाइयों के पास जाता है और वह बताता है कि सॉयर उनके कज़न के घर पर है जो कि लोवेल के साथ है। वो दोनों भाई लोवेल के घर पहुंचते हैं और वे दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लोवेल उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैंने इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है। मैंने इसको गुलाम बनाकर रखा हुआ है, ये मेरी प्रिजनर है। और फिर वो सॉयर को हुक्म देता है कि जाओ सॉयर, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। सॉयर अब किचन में जाती है और वह कॉफ़ी वाले मग को ओवन में रखती है और वापस आ जाती है। अब ओवन से आवाज़ आती है, इसका मतलब कि कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। उसमें से छोटा भाई ओवन की तरफ जाता है पर ओवन में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और छोटे भाई की तुरंत मौत हो जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लोवेल और सॉयर दोनों घर के बाहर आकर गिरते हैं, वह भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। लोवेल को केमिकल की काफ़ी जानकारी थी, इसीलिए उसने सॉयर को पहले ही बता रखा था कि जब भी वह मुसीबत में हो तो क्या करना है। ब्लास्ट के कारण लोवेल की हालत काफ़ी ख़राब है, तो हम तभी देखते हैं कि वह बड़ा भाई जिंदा है। वो बाहर आता है और उन दोनों को गन पॉइंट पे लेता है। सॉयर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और तभी वह बड़ा भाई उसको गन पॉइंट पे ले रहा होता है, पर वो गोली चलाने से पहले लोवेल उसे गिरा देता है। वह अब आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसी वक्त वह करप्ट ऑफिसर वहाँ आ जाता है और वह दोनों को शूट कर देता है। वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वह करप्ट ऑफिसर उन लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ सॉयर भागती भागती जंगल के रास्ते सड़क पर पहुंच जाती है जहां उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। वह बहुत खुश हो जाती है और वह उस गाड़ी में बैठ जाती है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस गाड़ी को वही पुलिस ऑफिसर जो कि करप्ट है चला रहा था। पुलिस वाला उसको नदी के किनारे लेकर जाता है जहां वो उसको बार बार डुबोकर मारने की कोशिश करता है और तभी वहां सॉयर को वह स्क्रू ड्राइवर मिलता है जो उसको लोवेल ने दिया था अपने बचाव के लिए। वह स्क्रू ड्राइवर पानी में गिर जाता है और वह उसको फिर से उठा लेती है और उसी स्क्रू ड्राइवर से उस पर बार बार हमला करती है, अपना सेल्फ डिफेंस करती है और उसको वहीं पर गिरा देती है। अब हम देखते हैं कि सॉयर नदी से निकलकर बाहर आ चुकी है और उसके पीछे काफ़ी पुलिस की गाड़ियां भी आ रही है जो कि इसी सिलसिले में आ रही हैं। यहाँ पर पहले भी बहुत मर्डर हो चुके हैं और एक पुलिस वाला भी लापता है और सॉयर की गाड़ी भी लापता है। मूवी में दिखाया जाता है कि सॉयर की जान बच जाती है और अगर वह पुलिस वाला ज़िंदा बच गया है तो उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा।